प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ खान लेसन नंबर 6 का सवाल और जवाब लेकर फिर हाजिर हूं। लेसन नंबर 6 का सवाल नंबर 1 है, नटखट किस बात का बहाना तलाश कर लेता है? देख लीजिए, नटखट किस बात का बहाना तलाश लेता है? तो जवाब है, नटखट को जब स्कूल जाने में देर हो जाती है, लेट हो जाती है, तो वो फौरन कोई ना कोई बहाना तलाश लेता है। इसे लिख लीजिए। सवाल नंबर 2 है, वो अपनी अम्मी से किस चीज की फरमाइश करता है? सवाल लिखिए पहले। तो जवाब है, नटखट बच्चा अपनी अम्मी से एक डब्बा चॉकलेट की फरमाइश कर रहा है। कहता है ना बच्चा कि एक डब्बा और चॉकलेट लाकर दीजिए। सवाल नंबर 3 है, वो खिचड़ी खाना क्यों पसंद नहीं करता? सवाल लिखिए पहले, फिर जवाब लिखिएगा। तो जवाब है, उसे खिचड़ी इसलिए पसंद नहीं कि जब उसके सामने मुर्ग या बिरयानी की प्लेट मौजूद है तो वो भला खिचड़ी क्यों खाए? उसके पास बिरयानी की प्लेट जब मौजूद ही है तो वो भला क्यों खिचड़ी खाए? सवाल नंबर आखिरी, इसमें 40 सवाल है। सवाल नंबर 4 है, उस्ताद ने उससे स्कूल से चले जाने को क्यों कहा? जवाब है, नटखट स्कूल जाने में जब अपने फिर से लिखिए, नटखट स्कूल में जब अपने 2-4 साथियों की जमकर पिटाई कर दी। ये जम है, जमकर पिटाई, मीम है ये। जमकर पिटाई कर दी तो उस्ताद ने उससे कहा कि अपनी बोरियां लपेटो और स्कूल से चले जाओ। यानी कि स्कूल से टीचर ने उसे चले जाने को कहा। तो बच्चों, ये था सवाल और जवाब। इसे लिख लीजिए अच्छी तरह। मैं हटा रहा हूं, देखिए इसे अच्छी तरह लिख लीजिए। फिर मैं आप लोगों को अगला सवाल करवाऊंगा, वो है वाहिद जमा। तो बच्चों, इसे लिख लीजिए। ऐसे लिखिएगा, जूम करके लिखिए, पॉज करके लिखिए, जूम करके लिखिए। तो बच्चों, अब ये सवाल था, आपके बुक में है कि मुंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद लिखिए। यानी कि जमा लफ्ज है, उसका वाहिद लिखना है। तो जमा अल्फाज लिख दिया है, यहाँ पे वाहिद है। देखिए, डब्बे, बहाने, चीजें, कापियां, शरारतें, ये सब जमा अल्फाज है। तो इसका वाहिद लिखिए। डब्बे का वाहिद लिखिए डब्बा, बहाने का लिखिए बहाना, चीजें का लिखिए चीज, कापियां का लिखिए कॉपी, और शरारतें का लिखिए शरारत। बच्चों, इसे अच्छी तरह लिख लीजिए। ये जमा अल्फाज है, यहाँ उसका वाहिद है। जमा मीन्स प्लूरल वर्ड, बहुवचन, और वाहिद मीन्स सिंगुलर, एक वचन। यानी कि वाहिद, एक चीज को वाहिद कहते हैं और बहुत सारी चीजों को जमा कहते हैं। इसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसे लिखिए आप। फिर मैं अब एक और रह गया है, वो जुमले बनाना, वो मैं बनाकर दूंगा, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। आमिर, आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। आमिर, बच्चों, अगला सवाल है, मुंदरजा झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। जुमले बनाना मीन्स सेंटेंस बनाना। तो लिख लीजिए, मैं कलम का बना दे रहा हूं। ये मेरी नई कलम है। तो लिखिए, ब्रेड का लिखिए, जुमला बनाइए।
मुझे नाश्ते में ब्रेड बहुत पसंद है। बहाना का लिखिए, बहाना बनाना अच्छी बात नहीं। मूर्ख का लिखिए, मूर्ख का गोश्त बहुत उम्दा होता है। कलम का लिखिए, ये मेरी नई कलम है। आप लोग जानते हैं बच्चों कि जुमला में ये जरूरी है कि जो लफ्ज दिया गया है बनाने के लिए जुमला, वो सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर आना चाहिए। जैसे यहाँ ब्रेड है, यहाँ भी ब्रेड है। बहाना का देखिए, यहाँ बहाना, मूर्ख का गोश्त, कलम में कलम। ये अगर ये अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर जुमला नहीं बनेगा। तो ये तरीका है, लिख लीजिए। और अब वक्त आया है आपको इसका भी होमवर्क देने का। वो मैं उर्दू ही में होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, देखिए। देखिए, वाहिद जमा और जुमले याद कीजिए। वाहिद जमा और जुमले याद कीजिए। यह हम लोगों का होमवर्क है। और बच्चों, चलते वक्त मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर लिखाता हूं, लिख लीजिए फिर। ये मेरा मोबाइल नंबर है, नाम तो जानते ही हैं, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ खान। बच्चों, किसी भी तरह का सवाल, बच्चों एक और सवाल उसमें आप और लिख लीजिए। सही शेर पर हाँ का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ये 4 शेर है। इस शेर में कहीं कहीं पर इस शेर का मिसरा उसमें उसका उसमें जोड़ दिया गया है तो वो गलत है, और जिसका मिसरे सही है वो सही है। अब देखिए, अम्मी मैं खा चुका हूं ब्रेड आमलेट, अब ला के दीजिए मुझे एक डिब्बा चॉकलेट, एक डब्बा चॉकलेट। ये शेर सही है, ये सही लिखा गया शेर है, तो इसमें सही का निशान लगा लीजिए इस तरह से। दूसरा है, फौरन तलाश लेता हूं कोई बहाना मैं, भरता कहां है इतनी सी चीजों से अपना पेट। तो ये गलत है, ये अलग शेर है। फौरन तलाश लेता हूं, ये शेर अलग है, ये दूसरे शेर का मिश्रा है, तो ये शेर गलत है। ये गलत मतलब कि वो उलट पुलट जिसको कहते हैं ना, उल्टा पुल्टा, वो आपके होमवर्क के लिए बुक में है आपके, इसे आप गलत कर दीजिए। खिचड़ी को मुंह लगाए भला कौन इडियट, भला में भे है, ये भे में है लगा भे, भला कौन इडियट जब सामने हो मुर्ग या बिरयानी की प्लेट। तो ये रैन है। हाँ, तो ये सही शेर है, इसका मिसरा सही है, दोनों का बिल्कुल सही है। अब मेरी शरारतों का ये अंजाम देखिए, उस्ताद ने कह दिया चल बोलिया लपेट, ये भी गलत है। ये अलग शेर है, ये आपके नज्म में अलग शेर है। तो अलग अलग शेर को यहाँ क्वेश्चन में कर दिया गया है। बस इतना जान लीजिए बच्चों कि ये आपके होमवर्क के लिए था कि ये काम मैंने खुद कर दिया, आपका काम आसान कर दिया। इसे आप हाँ या ना में लिख लीजिए। बस ये सबक यहाँ पे बिल्कुल खत्म हुआ और ये कंप्लीट लेसन नंबर 6 आज खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 अगले हफ्ता पढ़ाऊंगा और इसे आप अच्छी तरह लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और एक और चीज जो आपको होमवर्क नहीं दिया था वो लिख लीजिए, क्वेश्चन आंसर याद करना है। लर्न क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 6। ये बच्चों ये आज का होमवर्क है, इसे भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये लेसन मुकम्मल तौर पे खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ।
ठीक है, खुदा हाफिज।